बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। तो सीधे लिए चलते हैं पटना बांकीपुर उपचुनाव, जहां की चुनाव हो रहे हैं। अन्य बूथ पर हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ सचिन तिवारी जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और जो वोटर पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या कुछ मुद्दे हैं? बिल्कुल अंजना, सुबह 7 बजे से यहाँ पे जो है वो पटना के डगमंगला चौराहे पर जो है मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। तमाम मतदाता है जो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। देखिए इस वक्त की एक हम दृश्य दिखा रहे हैं कि जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण सीपी ठाकुर और नवादा सांसद विवेक ठाकुर पूरे परिवार के साथ यहाँ पे जो है वो मतदान करने पहुंचे हुए हैं, मताधिकार का अपना प्रयोग करने पहुंचे हुए। देखिए ये तस्वीर है जो कि सीपी ठाकुर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण है, वो पहुंचे हुए हैं। नवादा सांसद जो है वो विवेक ठाकुर जो है वो पहुंचे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ जो है वो मतदान करने यहाँ पहुंचे हुए। देखिए ये तस्वीर है पटना के डगमंगला चौराहा आदर्श बूथ की है, जो कि नवादा सांसद विवेक ठाकुर हैं और जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है वो सीपी ठाकुर हैं, वो पूरे परिवार के साथ जो है वो मतदान करने पहुंचे। देखिए अपना मताधिकार का किस तरीके से जो है वो विवेक ठाकुर जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। ये डगमंगला चौराहा के आदर्श बूथ की ये तस्वीर है। तमाम मतदाता जो है वो पहुंचे हुए हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। आज कई कैंडिडेट का जो है वो अग्नि परीक्षा है, कह सकते हैं कि जनता का फैसला जो है वो आना आज शुरू हो चुका है और जनता का फैसला जो है वो ईवीएम में जो है वो कैद हो चुका है। देखिए जो विवेक ठाकुर है वो अपना मतदान का जो है वो प्रयोग कर लिए हैं। देखिए किस तरीके से जो है वो विवेक ठाकुर जो है वो निकल रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग करके बात करने की कोशिश करेंगे। और हर बार की भांति इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए बांकीपुर में प्रचंड विजय की ओर बढ़ेगा। त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, ये आपका मानना है? आपको लग रहा है कि वही गढ़ जो इतिहास है वही दोहराया जाएगा? गढ़ ही रहेगा। और खास करके कल के विधेयक पारित होने के बाद कोई भी दिग्भ्रमित युवा नहीं है भारत में। और जो अवरोध पैदा करने वाले थे कल, जो पूरे देश ने सदन में देखा है, उसी के सलाहकार यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने। इसलिए अब कोई संशय नहीं है। मुकाबला सीधा है, जो हमेशा होता है पटना में, आरजेडी से होता है और विजय भारतीय जनता पार्टी होगी। एक बड़ा सा गुब्बारा है, फिर फटेगा जैसे विधानसभा में हुआ था। प्रतिष्ठा की सीट है बांकीपुर आप लोगों के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है? नहीं, इसको आप प्रतिष्ठा की दृष्टि से मत देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राज्यसभा चले गए, तो एक उपचुनाव हो रहा है कि उस हिसाब से। और भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता ही, एक सामान्य कार्यकर्ता हमारा प्रत्याशी है। देश की अकेली पार्टी है तो ये पोस्टर चिपकाने वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, और वही यहाँ पर हमारा चलिए सचिन, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गए हैं, जो कि शाम 6 बजे तक चलेंगे।